आज मैं बनाने वाली हूँ काठियावाड़ी बैंगन, जो इतनी टेस्टी होते हैं कि जो बैंगन नहीं भी खाता होगा वो भी इसे मांग मांग कर खाएगा और खाने के बाद आपकी कुकिंग का फ़ैन हो जाएगा और आपसे रेसिपी पूछे बिना जाएंगे ही नहीं। इसे बनाना इतना आसान है कि एक बार में ही ये रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं काठियावाड़ी बैंगन। तो सबसे पहले हम बैंगन का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच धनिया ले लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है और 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली को भून लिया है और उसके बाद उसके बिना छिलके निकाले ही उसका मैंने यहाँ पर बारीक पाउडर बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है, 1 चम्मच चीनी डाल दी है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अब इन मसालों को मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद में हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका जो मसाला है वो थोड़ा सा भुरभुरा है तो आप उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस मसाले से जो बैंगन की सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अलावा आपने जितनी भी बैंगन की सब्ज़ी अभी तक खाई होगी उसमें ये सभी से डिफरेंट होती है। इस मसाले में मैंने 1 बड़े चम्मच भर के आमचूर पाउडर भी मिला दिया है। अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप मसाला बनाएं तो आपका जो मसाला है वो इस तरीके से मुट्ठी में बंधने आना चाहिए, जिससे कि जब हम बैंगन में इसको भरें तो वो मसाला बाहर निकल के नहीं आए। तो बैंगन का मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो फूल जाएं। जब तक मसाला फूलता है तब हम इसकी बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 2 हरी मिर्ची ले ली हैं। इन सभी को मैंने चॉपर से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस ऐसे ही बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से भी मोटे वाले साइड से ग्रेट कर सकते हैं। टमाटर की भी मैंने प्यूरी नहीं बनाई है, इसको भी मैंने चॉपर से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो काठियावाड़ी बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो छोटे साइज़ के बैंगन ले लिए हैं और उनको पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें चीरा लगा देते। तो यहाँ पर हमको 2 साइड से कट लगा देना है और कट लगाने के बाद में हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए बैंगन हमारा बिल्कुल साफ़ है। इसी तरीके से आपको सारे बैंगन में कट लगाकर उसको चेक कर लेना है। तो सारे बैंगन में कट लगाकर मैंने उसको चेक कर लिया है। अब मसाले को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और मसाला अच्छे से फूल भी गया है। अब इस मसाले को हम बैंगन में भर देते हैं। तो बैंगन में आपको जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा कर ही भरना है। अगर आप बैंगन में मसाला अच्छे से नहीं भरेंगे और उसमें जगह रहेगी तो जब आप उसको ग्रेवी में डालेंगे तो आपका जो मसाला है वो बैंगन में से बाहर निकल कर आ सकता है। तो इसी तरीके से आपको बैंगन में अच्छे से दबा दबा कर मसाला भरना है। तो जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे तो आपका जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको सारे बैंगन में मसाला अच्छे से दबा दबा कर भरना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे बैंगन में मसाला अच्छे से भर लिया है। तो जितना मसाला मैंने बनाया था उसमें से आधा मसाला मैंने बैंगन में भर दिया है और इतना मसाला बच गया है, इसका यूज़ मैं ग्रेवी में करूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच भर के मोटा कुटा गरम मसाला डाल दिया है। तो गरम मसाले में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सभी को मैंने साबुत मोटा मोटा कूट लिया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। उसके बाद आधा चम्मच हींग डाल दी है। तो हींग आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी है। मैंने जो प्याज को बारीक चॉप करके रखा था वो प्याज मैंने इसमें डाल दी है। तो अब हम प्याज को भून लेते हैं। तो प्याज को आपको सुनहरा होने तक भून लेना है। तो ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है और इसका जो कलर है वो भी गोल्डन हो गया है। अब इसके बाद में हमने जो टमाटर को चॉपर में बारीक बारीक चॉप करके रखा था वो टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही साथ हरी मिर्ची को भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो ये देखिए
टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके बाद में हमने जो बैंगन के लिए मसाला बना के रखा था वो आधा मसाला हमारा बच गया था, तो ये मसाला मैंने प्याज टमाटर में मिला दिया है और इसके बाद में हम इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें 1 कप भर के गर्म पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भर के मलाई डाल दी है। अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। तो मलाई डालने के बाद में हम इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से चला लेते हैं। 3-4 मिनट तक चलाने के बाद में हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मसाले में से जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो बैंगन के लिए ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद में हमने जो बैंगन में मसाला भर के रखा था वो बैंगन भी हम इस ग्रेवी में डाल देते हैं। बैंगन डालने के बाद में आपको बैंगन को हल्के हाथ से चलाना है, जिससे कि जो बैंगन का मसाला है वो बाहर निकल के नहीं आए और बैंगन भी नहीं टूटे। अब हम बैंगन को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के ऊपर एक प्लेट रख दी है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अक्सर सब्जी पानी की कमी से चिपक जाती है, तो जब आप इस तरीके से ऊपर पानी डाल देंगे तो पानी की कमी अंदर ग्रेवी में नहीं होगी, जिससे जो सब्जी है वो भी तली में नहीं चिपकेगी। 10-15 मिनट के लिए हम बैंगन को बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते जाएंगे। अगर इसमें पानी की कमी होती है तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी मिला सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी में बेसन मिलाया है और मूंगफली मिलाई है। बेसन और मूंगफली तली में चिपक जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रेवी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो मसाला है वो तली में चिपक सकता है। 15 मिनट बैंगन को पकने के बाद में 5 मिनट मैंने इसको दोबारा से ढककर पका लिया है। अब हम बैंगन को देख लेते हैं। तो बैंगन अभी हमारे पके नहीं हैं। अब इसके बाद में हम इसको एक बार और चला लेते हैं। तो ग्रेवी में हमारा अभी पर्याप्त पानी है, तो पानी मिलाने की अभी हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से ढककर पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटाकर बैंगन को दोबारा से चला लेते हैं। तो बैंगन हमारे पक गए हैं या नहीं, इसके लिए हम एक बैंगन उठाकर उसको इस तरीके से दबाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन हमारा बहुत अच्छे से दब गया है, तो इसका मतलब ये है कि बैंगन हमारे अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी और बढ़िया बैंगन की सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि इस सब्ज़ी के आगे आपको बैंगन की सभी तरह की जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल फीकी लगेंगी। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी काठियावाड़ी बैंगन की रेसिपी? अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।